वेलकम टू सीबीएसई टॉपर्स एकेडमी पार्ट 4। हम पार्ट 4 शुरू करने के पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब हम लेक्चर देते रहेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, एक पेन लीजिए, कॉपी लीजिए और नोट डाउन करते रहिए। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ उसी का साथ साथ मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व कर दीजिए। तो क्या होगा, एक साथ में आप लोगों का पूरा चैप्टर याद हो जाएंगे। और मैं इस वीडियोस में क्या कर रहा हूँ, एक एक लाइन एनसीईआरटी बुक्स की एक्सप्लेन भी करता रहूँगा और कर भी रहा हूँ। तो आपको क्या होगा, टोटल नॉलेज बन जाएंगे। एक साथ में आपका पूरा आसानी से आपको पूरा चैप्टर याद कर लेंगे। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि आप एक पेन लीजिए, एक पेपर कॉपी लीजिए और नोट डाउन भी करते रहिए। ओके, चलो हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 4। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या किया है कि एक रिलेशनशिप निकाला। कहां से क्या किया, मैं पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज भी और क्या है करंट में। ये कौन निकाला, दिस इज मिस्टर ओम्स। ओके, लेट अस स्टडी। ओम्स लॉ क्या है, गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट विल आल्सो इंक्रीज, लेकिन टेम्परेचर आपको एक ही जगह में रखना है, रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या है, हम कैसे लिख सकते हैं न्यूमेरिकली, B symbolically B is proportional to I at constant temperature. Don't forget to mention it at constant temperature. So B is equal to IR और RI. R क्या है, a constant of proportionality. इसको क्या बोलते हैं, resistance, where R is a constant called resistance of the conductor. Clear? तो एक्चुअली एक चीज और नोट कर लीजिए, राइज इन टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस इट्स रेजिस्टेंस। ये एमसीक्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, डोंट फॉरगेट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम रेजिस्टेंस के बारे में और थोड़ी जानकारी लेता हूं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आर आई, पहले भी बता चुका हूं, और R इज इक्वल टू V बाई आई। ये जो V बाई आई ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसको कैसे तरह से हम डिफाइन करेंगे, रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट I फ्लोइंग थ्रू इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, और इसी कांस्टेंट क्वांटिटी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ओम, और इसको डिनोटेड बाय द सिंबल ओमेगा। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस चार्जेस थ्रू इट, सबको ये रेजिस्ट करते रहेंगे। तो हम अब डिफाइन करेंगे ओम। ओम क्या है, पहले मैं बता चुका हूं, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, डिनोटेड बाय द सिंबल ओमेगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू V बाई आई, पहले बता चुका हूं। अब देखो क्या है, इफ वी पुट V इज इक्वल टू कितना बैठाया हम, 1 वोल्ट, करंट को कितना बैठाएंगे, 1 एम्पेयर। तो क्या होगा, इसका R मतलब ओम, तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पेयर। 10 अब हम डिफाइन करने जा रहा हूं लैंग्वेज में। 1 ओम क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, तब क्या होगा, ए करंट 1 एम्पेयर फ्लोज थ्रू इट। करंट कितनी फ्लो करेंगे, 1 एम्पेयर, इसको बोलते हैं 1 ओम। तो फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1 ओम इज ए रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हम अप्लाई करेंगे अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, ए करंट 1 एम्पेयर फ्लोज थ्रू इट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करंट और रेजिस्टेंस के बारे में और थोड़ी जानकारी लेता हूं। हमें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आर आई। तो I कितनी होगा, V बाई आर। इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिख रहा हूं, V इंटू 1 बाई आर। किस लिए लिख रहा हूं, कि रिलेशनशिप दिखाने के लिए I का साथ वोल्टेज के क्या रिलेशनशिप है एंड R का क्या रिलेशनशिप है। नाउ यू फॉरगेट दिस पार्ट, तो I इज इक्वल टू V फॉर दिस टेम्पोरली। तो I इज इक्वल टू V का मतलब है कि अगर V का वैल्यू बढ़ता है तो करंट का वैल्यू भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, ये V भूल जाओ, तो I इज इक्वल टू 1 बाई आर।
तो इसका मतलब है कि इफ द वैल्यू ऑफ आर इज इंक्रीज्ड, वैल्यू ऑफ करंट आई will be decreased. इसका मतलब है कि they are inversely proportional. That is, current through resistor is inversely proportional to its resistance. एक बार R बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा, वैल्यू ऑफ करंट विल बी डिक्रीज्ड। अब एक क्वेश्चन से, व्हाट हैपेंस टू करंट इफ रेजिस्टेंस इज डबल्ड? इसका मतलब है कि मान लो I इज इक्वल टू V इंटू 1/R। इस बार क्या कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को हम डबल बना रहा हूं, तो देखता हूं कि करंट का क्या हल होता है। ओके, तो हमने क्या लिखेंगे, न्यू रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 2IR, डबल किया है ना तो 2IR लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखो करंट क्या होगा, नया करंट I1, तो I1 इज इक्वल टू V इंटू 1/R1। 1/R1 का वैल्यू कितनी है, हमने यहाँ पे ले चुका हूँ, डबल किया है तो 1/2IR। R1 के जगह में लिखेंगे 2IR। ये हाफ जो है उसको बाहर निकल के लेके आओ, तो 1/2 लिख लिया, इंटू क्या रहेगी V इंटू 1/R। V इंटू 1/R कितनी है, I, तो हमने लिखा हाफ इंटू I। तो अब देखोगे I1 कितना हो गया, हाफ ऑफ I, तो हम क्या लिखेंगे, देख रहा हूं, when resistance is doubled the current gets halved। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेता हूं। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है, देखो इन मेनी प्रैक्टिकल केसेस हमें क्या होता है कि हमें करंट को घटाना भी पड़ता है, बढ़ाना भी पड़ता है। आई मीन उल्टा मैंने बोल रहा हूं, बढ़ाना भी पड़ता है, घटाना भी पड़ता है, इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके लिए हम थोड़ी वोल्टेज सोर्स को बार बार चेंज करते रहेंगे। ए कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक कंपोनेंट यूज करेंगे। ये नहीं है कि हम वोल्टेज सोर्स को ही बार बार चेंज करते रहेंगे, एक बार 10 वोल्ट लगाया, एक बार 20 वोल्ट लगाया, ऐसा नहीं है। तो एक कंपोनेंट यूज करता हूं, उसी कंपोनेंट को बोलते हैं रियोस्टेट। इस तो इन इलेक्ट्रिक सर्किट ए डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट हमने ओपन यूज करता हूं टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। चलो हम देखते हैं रियोस्टेट देखने में कैसा होता है, यार फंक्शन क्या है। ये है इमेज ऑफ एन रियोस्टेट। यहाँ पे देखो, ये करंट हमने यहाँ से यहाँ पे लगाया और दूसरी जो है ये नॉब यहाँ से लगाएंगे, तो क्या होगा, देखो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस यहाँ से आ गया, यहाँ से आने के बाद यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्या करेंगे, वहां पे आके नीचे आ जाएंगे। और ये जो ब्लैक कलर के देख रहे हो, ये कुछ भी नहीं है, कोयल्स है। तो ये है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो करंट जब यहाँ पे आ गया, आने के बाद देखो लंबा सा डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ रहा है थ्रू रेजिस्टेंस सर्किट पूरा करने के लिए। तो जब यहाँ पे रहेंगे हमारा रियोस्टेट की पोजीशंस, जो हम ये जो ग्लाइडिंग है वहां पे रहेंगे, तो लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, तो लंबा रेजिस्टेंस से तो क्या होगा, ये जो बल्ब है धीमे से जलेंगे। अगर मैं इसको खींच के यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है, तो देखो तब क्या होगा, करंट यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से आने के बाद जब इस पोजीशन में आएंगे तो थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है थ्रू रेजिस्टेंस। जिसका मतलब है कि हमें रेजिस्टेंस कम है, मतलब करंट ज्यादा है। हमने बताया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या होगा, ये जो बल्ब है वो ब्राइटर होके जलते रहेंगे। ये है फंक्शंस ऑफ द रियोस्टेट। चलो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन से, वी ऑब्जर्व दैट current is different for different components, why do they differ? देखो हमने पहले ही बता चुका हूं कि कंपोनेंट्स जो है वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो को रेजिस्ट करते हैं। तो एक एक कंपोनेंट्स की एक एक तरह से प्रॉपर्टी है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट constitutes an electric current। और इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली फ्री नहीं है within a conductor, they are restrained, उसको अटकता है किससे, by the attraction of atoms among which they move। तो एक दूसरे के जब अट्रैक्शन करता है तो रेजिस्टर फ्रीली मूव नहीं हो पाता है। उसी जो है the motion of electrons to conductor is retarded by its resistance। motion of electrons जो है वो retarded by its resistance, तो by its resistance। Secondly देखो, a component of given size that offers a low resistance means good conductor, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास होगा। मैंने पहले बता चुका हूं कि
करंट आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो लो रेजिस्टेंस होगा मतलब गुड कंडक्टर, करंट विल फ्लो मोर इजीली। अब देखो, ए कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ए रजिस्टर। एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस जो देंगे उसको बोलते हैं रजिस्टर। ए कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज ऑफर्स ए हाई रेजिस्टेंस इज ए पुअर कंडक्टर। हाई रेजिस्टेंस देंगे तो उसको बोलेंगे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इंसुलेटर पता है ऑफ द सेम साइज ऑफर्स इवन हायर रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, V एंड I का रिलेशनशिप निकालेंगे थ्रू ए ग्राफ। हम पहले भी बोल चुका हूं क्या है, R इज इक्वल टू क्या है V/I फ्रॉम ओम्स लॉ। और ये क्या है, इसका वैल्यू होता है कांस्टेंट। अब हम देखते हैं क्या कैसे होता है। सपोज हम क्या करेंगे, करंट पास करवाएंगे थ्रू ए रजिस्टर और क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट का वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। इस तो आपका सारे वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू और उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ आई हम नोट करते रहेंगे। इसके बाद ये जो दो पॉइंट्स निकल गया, दो कोऑर्डिनेट निकल गया, उसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में। तो विल फाइंड दैट ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसका मतलब है इफ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, करंट वैल्यू ऑफ करंट आई विल आल्सो इंक्रीजेस। ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू निकल गया फ्रॉम द एक्स एक्सिस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन द वाई एक्सिस कितनी है, ये जो स्ट्रेट लाइन हमने खींचा, काट किया स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन द वाई एक्सिस इज द वैल्यू ऑफ करंट आई। सपोज इसको वैल्यू बढ़ाओ, सपोज पोटेंशियल डिफरेंस आपने यहाँ पे लिया, ठीक है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ करंट देखो कितनी हो गया, ये ज्यादा नहीं हो गया, यस ये ज्यादा हो गया। इसका मतलब है अगर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे द वैल्यू ऑफ करंट आई विल आल्सो इंक्रीज। यह इसीलिए मैंने लिखा इफ V इंक्रीजेस करंट आई आल्सो इंक्रीजेस, लेकिन ये जो रेशियो है V/I ये रिमेन्स कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, R बोलते हैं, मतलब रेजिस्टेंस। सपोज ये ग्राफ देके रखा, आपको पूछा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस। हम क्या करेंगे, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर यूजिंग द ग्राफ, हम एक स्लोप बनाएंगे। स्लोप क्या है, V/I, मतलब ये V है, ये वैल्यू जो है V है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन द वाई एक्सिस मींस करंट आई के वैल्यू निकालेंगे कैसे, यहाँ पे लाइन खींचेंगे और इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन द वाई एक्सिस के वैल्यू निकालेंगे। तो हमें इसके बाद इसका रेशियो निकाल लेंगे V/I और वो देंगे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस। आई थिंक इट विल बी क्लियर। अभी क्या है, इस क्वेश्चन को, इस V/I के ऊपर 3-4 बार लास्ट CBSE क्वेश्चन कर चुके हैं। आपके NCERT बुक्स में भी एक क्वेश्चन से, जब हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग वेट कीजिए पार्ट 5 के लिए, तब तक आप लोग पार्ट 4 तक पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट होगा अप टू पॉइंट पार्ट 4 हमें लिखिए, हम इसको जवाब देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।